तेरी धूल में खफा हो गया। जय हिंद सभी भाई को। आप लोग कैसे हैं? तो हम बात करेंगे जो एयरफोर्स का नॉन कंपार्टमेंट वाला जो ऑफलाइन वाला फॉर्म है वो आ चुका है। आप लोग उस फॉर्म को भर दो। अभी सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग फॉर्म भर देना जिनकी भी एज क्राइटेरिया है। उसमें 2005 से 2009 8-9 तक मांगा है, तो वैकेंसी थोड़ी कम होती है बस। बाकी एडमिट कार्ड आता है। मैं भी 2 बार गया हूँ, दिल्ली में था मेरा। और मतलब भर दो। और कैसे कैसे भरना है, अगर आपको उसके बारे में पूछना है या कैसे भरना है, एडमिट कार्ड कैसा आता है, कैसा अंदर रिव्यू रहता है, कैसे रेस लगती है, कैसे एंट्री मिलती है, या फिर मतलब सब अंदर की वीडियो दिखा दूँगा। कैसे एग्ज़ाम होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, बस 20 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। बस 10 जीके जीएस और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, बस एडमिट कार्ड आता है उसके बाद पूरी प्रोसेस होती है। जैसे ही आप एंट्री पे जाओगे, पहले तो मैं बता दूँ, पहले तो एडमिट कार्ड आएगा आपका। एडमिट कार्ड आने के बाद आप वहाँ जाओगे, उसमें लिखा होगा इतनी डेट को आपका है। और सारे सेंटरों पे जो ऑफलाइन भर्ती होती है, मेरे हिसाब से सभी सेंटर, जितने सारे सेंटर हैं, सभी सेंटरों पे मेरे हिसाब से जितने एक ही दिन जितने सारे सेंटर होते हैं उनको उस पे एक ही दिन में वो होता है। ठीक, सिस्टम जो चलता है फिजिकल वगैरह और दुनिया का सब कुछ। तो 5:30 बजे या 6 बजे, यानी कि 5:30 का टाइम होगा, 7 बजे तक एंट्री चलती है। आप पहुँचोगे, जौन सा सेंटर भरोगे, आपको जौन सा पास भरे वहाँ भर देना। और वैकेंसी भी जहाँ पे ज़्यादा होती हैं, फॉर्म भरना है आपको और देखना है, बस यही है। उसके बाद आप जाओगे एडमिट कार्ड लेके, वहाँ पे आपका बैग चेक होगा। बैग चेक होने के बाद बैग चेक होगा खाली, और एडमिट कार्ड हाथ में ले लेना और बैग चेक होगा। एयरपोर्ट सेंटर पे जाओगे, जौन सा सेंटर मिले वहाँ पे अंदर जाने के बाद वहाँ आपको सीरीज वाइज बिठा, उसमें एक सीरीज होता है, क्योंकि उन लोगों ने वही लोग एंट्री करते हैं जिन लोगों ने आपका एडमिट कार्ड भेजा हुआ है। तो वहाँ पे जब तो आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक कोड होगा, उसमें एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा। उस रोल नंबर के हिसाब से आपको बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद फिर आपको वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मतलब चेक करेंगे कि यही बंदा है रियल या और कोई आया है। फिर आपका वही जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वही आपकी वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि उन्होंने आपने भेजा था फॉर्म भर के। उसमें वही डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड चेक होगा और मार्कशीट चेक होगी। मार्कशीट में नंबर हैं आपके, तो एडमिट कार्ड दिखाओ, जेन्युइन एडमिट कार्ड होना चाहिए, कोई फेंक नहीं। उसके बाद आपको एक एरिया होगा एग्ज़ाम, एक बढ़िया सा एक पार्क बोलते हैं जिसे, दिल्ली में तो न्यू दिल्ली में तो सुब्रोटो पार्क था हमारा, मैं गया था एक बार। तो उस पार्क में आप जाएंगे, पार्क नाम है खाली, वहाँ पे जगह होगी, वहाँ पे सारी कुर्सियाँ पड़ी होंगी। उन कुर्सियों पे आपको बैठाया जाएगा, सीरीज वाइज बिठाया जाएगा, रोल नंबर वाइज। जब रोल नंबर वाइज हर बंदे के एक बंदे के पीछे कुर्सी पे बैठाया जाएगा, उसके बाद आपको एक पेपर दिया जाएगा। पेपर में आपको कॉलम होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे पेपर का। मैं पेपर का शेड्यूल दिखा दूँगा कैसा पेपर होगा। और उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन उसमें 20 क्वेश्चन में आपको टिक मारना है, मतलब 4 ऑप्शन जौन सा आपको सही लगता है, ए बी सी डी, और उसी के हिसाब से आप उसमें काट पेंट भी सकते हो। जैसे मान के चलो आपने ए लगा दिया और उसमें बी लगाना चाह रहे, तो उसको क्रॉस करके आप बी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आपका पेपर होगा। पेपर होने के बाद फिर आपका वो पेपर सबमिट हो जाएगा। आधा घंटा वेट करने के लिए दिया जाएगा। फिर आधा घंटा जैसे ही वेट करोगे आप, उसके बाद आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, बच्चे तो भूखे ही होते हैं इतने टाइम, यानी कि अभी कितना टाइम हो गया, अभी देखना, अभी 8 बज गया है, अभी 8 बज रहा है। 8 बजे वहाँ पे एग्ज़ाम होने लगता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, पूरे दिन का प्रोसेस होता है, तब भी नहीं हो पाता। उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर कुछ नहीं, वही हो जाता है, पेपर आपका सबमिट हो जाता है। तो आपको छूट दे देते हैं कि वहीं अंदर कैंटीन होता है, कि चाय नाश्ता जो कुछ पैसे हों तो आप चाय और मतलब चाय पकौड़ी या नाश्ता जो भी करना चाहते हो अंदर ही, बाहर नहीं आना है। अंदर ही कैंटीन होता है, तो आप कर सकते हो। करने के बाद सब कुछ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वॉशरूम जो कुछ को करना हो कर लो। उसके बाद आधा घंटा बाद आपका आता है रिजल्ट। एक ऑफिसर आएगा, ऑफिसर जिन जो बच्चे पास हुए होंगे उन उन बच्चों का नाम बोला जाएगा। जो बच्चे पास होंगे, पास की लिस्ट आएगी बन के। और जिसके 10 क्वेश्चन हैं, 20 में से 10 क्वेश्चन हैं, तो उसका नाम 100% आएगा। मेरा 17 थे, पर भी मेरा नहीं हुआ। मेरे 20 में से 17 क्वेश्चन सही थे, गलत हो गए थे। ऐसा फँस ही जाता है कि 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, डाउट था। तो 20 में 20 होते तो शायद चांस था। तो वहाँ से फिर रिजल्ट बोलेगा वो।
जिसका नाम बोलेगा, जैसे आपका नाम जैसे मेरा नाम शिवम है तो शिवम सन ऑफ बोलेगा, शिवम पिताजी का नाम ये। जैसे ही बोलेगा आप हाथ खड़ा करना, अब बताना मेरा अपना नाम बताना और पिताजी का नाम, जो वो बोलेगा वही आपको बताना पड़ेगा, हाँ यही है। तो आपको पास वाली लाइन में बैठा दिया जाएगा, जो और जिन मतलब तो आपको उस तरफ बिठाया जाएगा, एक तरफ एक कटघरा बना होगा उस तरफ, और समझ लो तुम पास हो गए। जिन जिनका नाम बोल जाएगा वो पास हो जाएंगे, और जिनका नाम नहीं बोला जाएगा लास्ट में, जैसे सारे बंदों का नाम बोल चुका है, जैसे 20 बंदा, जैसे 50 बंदे 50 100 बंदों में से 50 बंदों का नाम आया तो 50 एक तरफ हो जाएंगे जिन जिनका नाम बोला गया है, और जिनको नहीं बोला गया वो यहीं रहेंगे, अपनी कुर्सी बैठे रहेंगे। उसके बाद उन लोगों को मोटिवेट, जो लोग का नाम नहीं बोला गया उन लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि आप कर सकते हो, आज अच्छा यहाँ नहीं हो पाया, अच्छे से घर जाइए और भी तैयारी करिए, अगला मौका है उसमें आजमाइए, अगर आप तेज है तो, नहीं तो आप और तैयारी कर सकते हो, अगर यहाँ तक आ सकते हो तो और भी तैयारी कर सकते हो। इस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा कि कोई लड़का अपने आप को नर्वस ना समझे कि हमारा नहीं हुआ तो ऐसा ऐसा कोई कदम उठा ले। तो वहाँ से उन लोगों को बोल दिया जाएगा जैन बोरियर आप लोग घर जा सकते हो, तो आप लोगों को घर आइए और आप नेक्स्ट बार आएंगे, हम आपका स्वागत करते हैं, शायद कहीं ना कहीं आप रह गए। तो उसके बाद सारे बंदों को बाहर निकाल दिया जाता है। भाई पेपर वहाँ जमा हो जाता है, पेपर लीक नहीं होता है, पेपर और आंसर शीट एक ही होती है, उसी में टिक लगाने होते हैं, पेपर ही में टिक लगा दो बस। उसके बाद जो सिलेक्ट हुए उनके लिए बस लगा, मतलब मेरे में तो बस आई थी ग्राउंड पे ले जाने के लिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम, भाई सीधी बात है, देखो सीधी बात है, 3 ही स्टेप होते हैं मेन, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, 3 ही होना बस। और उसके बाद जैसे ही आपका सिस्टम बन जाएगा फिर वो आपको ले जाएंगे, फिर नंबर वाइज जितने काउंट कर लेंगे, इतने सारे इतने बंदे हैं, इतने बंदों में से एक भी बंदा कम नहीं होना चाहिए। ऑफिसर बोलेगा, जो पीटीआई होगा, जो भी होते हैं वो ग्राउंड पे ही आपको ऑलरेडी मिलेंगे। ठीक, फिर देख लेते हैं कि कोई बंदा छोटा तो नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक हाइट वाली मशीन होती है, उसी हाइट के नीचे से सबको निकालते हैं, जिसकी हाइट कम है वो फिजिकल के लिए पहले ही बाहर कर देते हैं, उसकी रेस नहीं लगने देती। एयरफोर्स की ज़्यादातर तो हाइट सबकी हो ही जाती है, तो सबकी हाइट नापते हैं, 157 सेंटीमीटर हाइट। और जैसी हाइट नपेगी, हाइट से निकलो, सीधे बस में बैठो अपनी सीट पे, सीधे बस में बैठो और सीधे आपको बस ले जाएगी ग्राउंड पे, ग्राउंड पे लगाई जाएगी बस, और वहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से सीरियल नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद आप जाओ, फिर बस देख लेंगे, अगर 40 बंदे हैं तो 20-20 का बैच बना देंगे, मतलब जितने कोई दिक्कत ना हो, जैसे 40 हैं तो 20 का बैच, 50 हैं तो 25 का बैच, 60 हैं तो 30 का बैच, 100 हैं तो 25-25 के 4 बैच। इस हिसाब से ट्रैक होगा, पक्का ट्रैक होगा, स्पंज वाला ट्रैक होगा पक्का, जो जंप मारता है। आप जाएंगे उस ट्रैक पे, जैसे उस ट्रैक पे पहुँचेंगे आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पीटीआई गो बोलेगा या सीटी बजाएगा, मेरे में सीटी बजाई, किसी ने सीटी बजाओ, आपको जाना है पहले ही बता देगा। पूरे अपने वही 400 मीटर के चक्कर 1600 मीटर मारना है, अपने हिसाब से दौड़ो। अगर ज़्यादातर तो 6 मिनट में सभी बंदे आ ही जाते हैं, जो कोई रह जाता है वो रह जाता है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे, जो रेस में पास हो जाएगा उसको कलेक्ट किया जाएगा, बाहर हो जाएगा, उसे बस में बैठा के सीधा बाजी फेंक दिया जाएगा, भाई जो बात है साफ है। उसके बाद वहाँ से जैसे ही आप आओगे, उसके बाद जैसे ही वहाँ से आप निकलोगे, फिर वहाँ से जाना है तो फिर वही एक ही काम रह जाता है। फिर वहाँ से आप निकलोगे तो फिर आपका सेटअप वेटअप, और वही 2-3 मिनट में खेल हो जाता है भाई, वही सेटअप मारना है वही। और बढ़िया कोऑपरेटिव होते हैं उसमें, तो कोई बाहर होता ही नहीं है। बस वो आने के बाद भाई चलो, जौन सा ट्रेड है आपका वही उसी ट्रेड का आपका सिस्टम होगा, अंदर जाओगे ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड में गया भाई, अगर आपने हाउस कीपिंग में भरा है तो वही आपको खाना पीना वाला, और शीतल वाला भरा है तो आपने वही सफाई वफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद निकलो वहाँ से, भाजो, जब वहाँ से निकलोगे तो बैठ रहे, और वहाँ से फिर बैठा दिया जाए भाई। जब सब में पास हो जाओगे फिर भाई यार बड़ा दिक्कत होती है, उसके बाद जो दिक्कत होती है ना, वो बंदे को दिल पे ठेस लगती है। अब मेडिकल में वही जाएगा जिसका सिलेक्शन होगा, अब मेडिकल में वही जाएंगे बंदे जितनी पोस्ट होगी, भाई एक भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं लेते। तो जैसे जैसे 10 वैकेंसी हैं, 10 बंदों को सिलेक्ट किया उन्होंने, 10 बंदों में से जैसे मान के चलो कोई जैसे 2 बंदे मेडिकल फिट नहीं है, बाय द वे वो बाहर निकल गए, वैकेंसी तो 10 हैं, बंदे 8 पास हो गए, 2 बाय द वे डिसमिस हो गए। तो जो स्टैंड बाय में रखा था, जैसे 4 बंदों को स्टैंड बाय में रखा था, तो उनका क्या होगा, 2 बंदों को उनमें से देख लेंगे कौन बेटर है, उन 2 बंदों को बुलाएंगे, वो भी ख़राब निकलेंगे, फिर 2 बंदों को बुलाएंगे। इस तरीके से सिस्टम उनका रहता है, वहाँ पर डिटेल रहती है, रिकॉर्ड रहता है हर चीज़ आपकी फाइल में की।
तो भाई उन्हीं जैसे सबका जैसे 20 बंदों ने फिजिकल पास किया, मतलब पेपर और फिजिकल पास किया है। भाई मेडिकल में अगर आपको 10 वैकेंसी हैं तो भाई प्रॉपरली 10 ही बंदे सिलेक्ट करेंगे। जितने मतलब जितने 10 बंदों के अच्छे मार्क्स हैं, जितने 10 बंदों के अच्छे मार्क्स हैं उन्हीं 10 बंदों को लिया जाएगा। बाकी जो बंदे हैं उनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके जो बाद जितने सारे बंदे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उन्हीं 10 बंदों को रख लिया जाएगा। जिनसे उनसे उनके जो 10 बंदों से कम नंबर है उनको बाहर भेज दिया जाएगा। बोला जाएगा आप भी बाहर जा सकते हो, आप मेरे साथ पूरे दिन रहे, अपने टाइम बिताया, उनका आभारी हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी वैकेंसी नहीं है कि हम सभी लोगों को अपने पास रख लें। अब कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब मेरे पास वैकेंसी है, अब वो ऑफिसर बोलेगा मेरे पास 10 वैकेंसी हैं, मैं 10 ही बंदों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं 11 को कैसे लूँ? अब बताइए, आप 20 बंदे हो, मेरे पास 10 वैकेंसी हैं, तो मैं कैसे करूँ? आप बताइए। फिर उसके बाद 10 बंदे हैं, 10 के बाद 4 बंदों के नाम और बोलेगा जो स्टैंड बाय में घर है, उन्हें भी भेज देगा। हो सकता है कि 10 में से अगर एक आध बच्चा या ना करे, मेडिकल ना करवाए या छोड़ दे, तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स होंगे तो अच्छा स्कोर आएगा। मेरे 17 थे, मुझे नहीं बुलाया। मेरे 17 मार्क्स थे, मुझे नहीं बुलाया गया था। मेरे 17 मार्क्स थे, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया। ना मेरे पास कॉल आई आज तक, ना कोई एडमिट कार्ड आया मेरा, ना कोई ज्वाइनिंग लेटर आया। भाई कुछ नहीं आया आज तक, कोई पता नहीं। भाई 17 नंबर थे। जब मेडिकल होता है तो मार्क्स पता चल जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि आपके 17 नंबर हैं, जिसमें से हो सकता है आपका हो जाए, पर नहीं हुआ। बस यही प्रोसेस थी। बाकी लिस्ट लग जाती है बाहर, मैंने देखा था मेरा रोल नंबर था नहीं, तो मैंने सोचा नहीं हुआ होगा, फिर मैंने भी बहाना बना दिया कि जुगाड़ वालों का हो गया होगा। चैन भाई।